पलवल में केएमपी और केजीपी इंटरचेंज पर स्थित 8वां मोड़ पर रिटायर कर्मचारी मजदूर किसान एक बार फिर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 72 घंटे के लिए धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर किसानों का यह पड़ाव 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक नेशनल हाईवे 19 पर 8वां गांव के पास डाला गया है। महापड़ाव पर पहुंचे मजदूर और किसानों ने केंद्र व प्रदेश की सरकार पर किसानों के साथ वादे खिलाफी के आरोप लगाए हैं। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पलवल में एक बार फिर रिटायर्ड कर्मचारी मजदूर और किसान सक्रिय हो गए हैं और पलवल नेशनल हाईवे 19 के पास केजीपी केएमपी इंटरचेंज पर 72 घंटे के लिए महापड़ाव लगाकर धरने पर बैठ गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा पलवल के पदाधिकारी रहे रिटायर्ड कर्मचारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा किसानों से जो वादे किए गए थे उनमें से अधिकांश वादों को सरकार ने भुला दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्ष में 18 बार संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रिटायर कर्मचारी मजदूर और किसानों ने अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय पर धरने और प्रदर्शन किए, रैलियां की और सम्मेलन आदि करके सरकार को चेताने का काम भी किया, लेकिन सरकार ने अपने किए हुए वादों को पूरा करने की इच्छा जाहिर नहीं की। किसानों को धरने से उठने के समय वादा किया गया था कि सभी फसलों का न्यूनतम एमएसपी निर्धारित करके लागू किया जाएगा। आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा देकर उन्हें कुछ न कुछ दिया जाएगा। देश के सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा। इस प्रकार की दूसरी कई मांगों पर विचार करके जल्द पूरा करने का वादा किया गया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के साथ लगातार वादा खिलाफी कर रही है। इसी को लेकर राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवनों का घेराव किया जा रहा है और क्योंकि पलवल राजधानी से बहुत दूर है, इसलिए राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकारिणी के आह्वान पर यहां इस स्थान पर 73 घंटे का पड़ाव डाला जा रहा है, जहां पर लगभग 1 वर्ष तक धरना दिया गया था। उन्होंने कहा कि अभी केवल यह 72 घंटे का पड़ाव है और इस दौरान यदि राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई उन्हें संदेश या आदेश प्राप्त होता है तो उस पर आगे भी अमल किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका नेशनल हाईवे आदि को रोकने का अभी तक का कोई उद्देश्य नहीं है। आज हमारा जो कार्यक्रम है, ये संयुक्त किसान मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है हमारा, उसका आह्वान है कि भाई 72 घंटे हमें लगातार पड़ाव रखना है। और उस पड़ाव का कारण ये है कि 9 दिसंबर 2021 को जब किसानों से सरकार ने समझौता किया था और बाकायदा लिखित एक पत्र दिया था कि आपकी जो भी मांगें हैं उन्हें हम पूरी कर देंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन सरकार ने 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई भी हमारी मांग पूरी नहीं करी। इसलिए किसान जब उठे थे आंदोलन से तो उन्हें अपने आप को ठगा सा महसूस लग रहा है। इसलिए सारे देश के किसानों ने फैसला किया है कि 18 बार हमने पिछले दो वर्ष में कार्यक्रम किए, रैलियां की, धरने दिए, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब ये 72 घंटे का जो प्रोग्राम है, सारे राज्यों की राजधानियों में गवर्नर हाउस का घेराव है, लेकिन हमसे बहुत दूर पड़ता है। तो हमारे सभी साथियों ने, चौधरी धर्मचंद जी जो हमारे किसान सभा के जिला प्रधान हैं, सोनपाल जी हैं, हमारे बहुत सीनियर नेता हैं मोर्चे के, भाई बीदू सिंह जी हैं, बहुत सीनियर हैं, ताराचंद जी हैं, भाई राजकुमार जी हैं, इन सभी साथियों ने मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चे की जो केंद्रीय कमेटी उससे बात करी। तो उन्होंने ये कहा कि आपने वहाँ मोर्चा लगाया था 12.5 महीने, आप अपना मोर्चा वहीं लगा दो और हम सरकार से केवल एक, अब ये हमारी जो लड़ाई है ये एक प्रारंभिक लड़ाई है। दोबारा अगर सरकार ने बातें नहीं मानी इस 3 दिन के धरने के बाद भी, तो कोई ना कोई नई कॉल आएगी और एक संघर्ष का दूसरा चरण चलेगा।